पाकिस्तान में खेले जाने वाली पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेला जाने वाला है। आप सब लोगों को पता है कि हैदराबाद किंग्समैन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिस तरह से रात वाला मैच हराया है ना, उसके बाद बहुत लोगों की हाइप क्रिएट हो गया है कि हैदराबाद टफ़ टाइम दे सकती है पेशावर ज़ल्मी को। वाकई में ये बात हकीकत हो सकती है कि पेशावर ज़ल्मी को टफ़ टाइम मिलने वाला है हैदराबाद किंग्समैन के अगेंस्ट। आप देखें कि जिस तरह से वो लगातार आप पिछले और मैच छोड़ दें, लास्ट 3 मैचेस को आप देख लें, क्वालिफाई करने के पहले जो लास्ट इनका 10th मैच था, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह ये लड़कर मतलब के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करके आए हैं। मतलब कि इनको पॉइंट टेबल पर मतलब कि 2 टीमों को नीचे छोड़कर ऊपर जाना था प्लेऑफ के लिए, मतलब कि क्वालिफाई करने के लिए। तो इन्होंने वो जो मैच खेला था ना, वो कमाल का था। उसके बाद इन्होंने ये वो जो मैच खेले ना, ये है इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट, तो वो भी कमाल का था। और जो मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट खेले वो भी कमाल का था। आप देखें कि मुल्तान सुल्तान को इन्होंने किस तरह से हराया था, और लगातार देखें वो कंसिस्टेंसी से मतलब कि जीत रहे हैं। और ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस थोड़ी थोड़ी करके वो दिखा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो भी बेहतरीन है। और पेशावर ज़ल्मी को देखा जाए तो वो भी ऑन द टॉप हैं। आप देखें पेशावर ज़ल्मी सिर्फ 1 मैच हारा है, और एक बारिश की वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट जो था वो बारिश की वजह से तो इसके अलावा बाकी पेशावर ज़ल्मी कोई भी मैच नहीं हारी। वो लाहौर कलंदर वाली बात अगर हम करें तो उसमें भी आप देखें कि पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर को हाथ पर रख कर वो मैच दिया था। और बाकी इस हैदराबाद किंग्समैन की बात करें तो वो एफ़र्ट कर रहे हैं। मतलब कि आपने देखा होगा कि पिछले लास्ट 6 मैचों से वो किस तरह वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब कि उन्होंने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई भी किया है। तो दोनों टीमों का अगर बात करें तो दोनों टीमें एक दूसरे को टफ़ टाइम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ बात फैंस की हो रही है कि वो अब एक्साइटेड हैं। हैदराबाद अगर फ़ाइनल में पहुँच सकता है तो वो फ़ाइनल भी जीत सकता है। और पेशावर ज़ल्मी जो मतलब कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर आज़म को ट्रॉफ़ी जीतनी चाहिए और फ़ाइनल जीतना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नई टीम आई है जो मतलब कि क्वालिफाई फ़ाइनल के लिए भी कर गई है, और उसको देखें आप, बाकी जो बड़ी बड़ी टीमें थीं वो मतलब कि क्वालिफाई नहीं कर सकी और फ़ाइनल भी नहीं पहुंच पाए। तो बड़ी बात है कि एक न्यू जो टीम आई है जिसके अंदर मतलब कि सारे यंग लड़के हैं, तो वो मतलब कि पाकिस्तान सुपर लीग के फ़ाइनल में पहुंच चुकी है वो टीम। तो इसके ऊपर बहुत लोग रिएक्शन अपने ज़ाहिर कर रहे हैं। बाकी आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन की सूरत में कि पेशावर ज़ल्मी को टफ़ टाइम दे सकता है हैदराबाद किंग्समैन। बाकी जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, उनका वो ख़ास तौर पर बॉलर क्या नाम है उसका, हुनैन शाह, वो ऑन द टॉप जा रहा है। मतलब कि उसने जिस तरह से इस इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट परफॉर्म करके दिखाया, लास्ट ओवर में जब 6 रन चाहिए थे, तो मतलब कि हमारे जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, हमारे बड़े बड़े प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, वो भी ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन इस लड़के ने कर दिखाया। इस लड़के के अंदर उस तरह का स्पार्क है जो वो मतलब कि बड़े बड़े जो लेजेंड हैं पाकिस्तान के, उनके पास भी शायद, मुझे जहाँ तक लगता है कि उनके पास भी वो स्पार्क और टैलेंट नहीं हो सकता। जितनी इस लड़के की जितनी बात की जाए वो कम होगी, क्योंकि इस लड़के में वाकई स्पार्क तो है। बाकी कोई माने या ना माने, इस बात से मैं तो एग्री करता हूँ कि इस लड़के में वाकई कुछ तो बात है। बाकी रही बात फ़ाइनल की, तो फ़ाइनल दोनों टीमें मतलब कि वो क्या कहते हैं, डू एंड डाई वाला मैच तो है ही, लेकिन यहाँ पर अब एक साइड से होंगे पेशावर ज़ल्मी के चीते और दूसरी तरफ होंगे मतलब के हैदराबाद किंग्समैन के वो क्या कहते हैं, रोबोट। तो
कहते हैं चीते ज़्यादा भारी पड़ते हैं या रोबोट, तो दोनों टीमों को अगर देखा जाए ऑन द पेपर, जहां जिस तरह से पेशावर ज़ल्मी परफॉर्म करके आई है, हमें लगता है कि वो टॉप कर सकती है और फाइनल भी जीत सकती है। बाकी जिस तरह से लास्ट 6 मैचों में जिस तरह से हैदराबाद किंग्समैन ने परफॉर्म करके दिखाया, उस नज़र से देखा जाए तो हमें लगता है कि हैदराबाद किंग्समैन स्ट्रॉन्ग हो सकती है। बाकी आप लोग क्या कहते हैं इस हवाले से कमेंट सेक्शन की सूरत में लाजमी बताएं, और बताएं कि इस मैच में बाबर आजम कितने रन्स बनाने वाला है। बाकी अगर मैं यहाँ भूल रहा हूँ कि पिछला जो मैच पेशावर ज़ल्मी खेला था ना हैदराबाद किंग्समैन के अगेंस्ट, तो उसमें आपने देखा होगा कि हैदराबाद ने बड़ी मुश्किल से पेशावर को वो मैच दिया था, मतलब कि लास्ट बॉल के ऊपर पेशावर ज़ल्मी वो मैच जीता था। कोई टारगेट भी इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी वो लास्ट बॉल के ऊपर वो मैच जीता था पेशावर ज़ल्मी। तो इसलिए मैं जहां तक कह रहा हूं कि टफ़ टाइम तो दोनों टीमें एक दूसरे को दे सकती हैं, और मेन बात होती है वहाँ सिचुएशन किस तरह की हो कि किस तरह से अब खेलना है, कि गेम को आगे किस तरह से लेकर